Assalamu alaikum guys, welcome to this channel. I hope you are doing well. Today our topic is what is the difference between civil and common legal system. सिविल और कॉमन लीगल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट टाइम का अगर आप एग्ज़ाम देखो तो उसमें आया हुआ था. ठीक है, मैं ये 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है लीगल सिस्टम का, उसमें ये टॉपिक आया था. ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से तैयार कीजिएगा. बेसिकली हम इसको समझते हैं कि पहले सिविल और कॉमन लीगल सिस्टम है क्या. इसके ऊपर मैं डिटेल जो है ना वीडियो जो अपने लेक्चर पे पहले ही जो ना इस पर डाल चुका हूँ. ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा. बेसिकली इसमें जो ना डिफरेंस शेड करेंगे. सिविल जो लीगल सिस्टम होता है उसमें जो लॉज होते हैं वो कोडिफाइड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, लिखे हुए होते हैं. और जो कॉमन लीगल सिस्टम होता है उसमें जो ना लॉज अनरिटन फॉर्म में होते हैं बेसिकली. ठीक है, और जो सिविल लीगल सिस्टम होता है उसमें जो केसेस होते हैं वो सिविल डिस्प्यूट जो होती है वो बेसिकली टू इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है. ठीक है, मतलब कि टू पर्सन के दरमियान, ए और बी पर्सन. ठीक है, और या किसी इंस्टीट्यूशन के दरमियान होगी तो ये जो ना डिस्प्यूट होती है. कॉमन लीगल सिस्टम में बेसिकली सिविल केसेस भी होते हैं, क्रिमिनल भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरे भी केसेस होते हैं. ठीक है, और जो सिविल केसेस जो होते हैं सिविल लीगल सिस्टम में बेसिकली जो जजेस डिसीजन देते हैं वो जो लिखे हुए जो कोड हैं उनको माइंड में रखते हुए डिसीजन देते हैं. लेकिन जो कॉमन लीगल सिस्टम में जो लॉज होते हैं वो जजेस के बनाए हुए होते हैं. ठीक है, जजेस ने जो प्रेसिडेंट सेट किए होते हैं उसी को माइंड में रखते हुए जो है ना जजेस जो है ना डिसीजन देते हैं. और सिविल लीगल सिस्टम में जो है ना लॉज वो लेजिस्लेटर के लिखे हुए होते हैं. ठीक है, जो लेजिस्लेटर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो कि लॉ मेकिंग पर्सन होते हैं वो. इसमें जो कॉमन लीगल सिस्टम है इसमें भी सम एक्सटेंट कुछ लॉज जो है ना वो लेजिस्लेटर के, लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसमें जुडिशरी का रोल है. ठीक है, जुडिशरी जो लॉ बनाती है वो जो ना कॉमन लीगल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं. तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में यही लिखा है कि टू डिफरेंट लीगल सिस्टम है. ठीक है, एक सिविल लीगल सिस्टम और एक कॉमन लीगल सिस्टम. सिविल लीगल सिस्टम जो है वो कोडिफाइड फॉर्म में लिखे हुए मौजूद है, और जो कॉमन लीगल सिस्टम है वो जो ना अनरिटन है. ठीक है, और जो सिविल डिस्प्यूट होते हैं वो बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स होते हैं. कॉमन लीगल सिस्टम में इंडिविजुअल्स के दरमियान, और जो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस, ये सारे आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें जो सिविल लॉ है उसको हम म्यूनसिपल लॉ भी कहते हैं. अभी हम इसमें जो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ जो ना डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बेसिकली कॉमन सिविल लॉ लीगल सिस्टम में और सिविल लीगल सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस क्या है. सबसे पहले आती है बात लीगल सिस्टम. जो सिविल लीगल सिस्टम है इसमें जो ना कोड लिखे हुए होते हैं जो कि लेजिस्लेटर ने लिखे हुए होते हैं. जो लॉ मेकिंग बॉडी जो है उन्होंने वो कोड लिखे हुए होते हैं. ठीक है, और जजेस जो है ना उसी कोड को माइंड में रखते हुए जो ना अपना डिसीजन देती है. ठीक है, जबकि कॉमन लॉ में ये होता है कि जजेस के बनाए हुए लॉज होते हैं. ठीक है, जो कि पहले से जो जजेस ने प्रेसिडेंट सेट किए होते हैं. मतलब फ़र्ज़ करें ए और बी पार्टी का कोई डिस्प्यूट आ गया जो ना कोर्ट में. ठीक है, तो कॉमन लीगल सिस्टम में क्या करेंगे कि जज देखेंगे इस तरह का केस पहले भी था. ठीक है, उसी को माइंड में रखते हुए जो नेक्स्ट जो है ना डिसीजन देंगे. ठीक है, तो बेसिकली सिविल लॉ में जो लिखे हुए कानून होते हैं उसको माइंड में रखते हुए डिसीजन दिया जाता है, और कॉमन लॉ में जो है ना वो जजेस खुद से डिसीजन देते हैं. अब आती है रोल ऑफ जजेस. ठीक है, सिविल केसेस में जजेस का क्या रोल होता है, कॉमन लीगल सिस्टम है उसमें जजेस का क्या रोल होता है. ठीक है, सिविल जो डिस्प्यूट होता है वो बाइंडिंग भी होता है सम एक्सटेंट, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता. ठीक है, मतलब कि नॉट बाइंडिंग इन थर्ड पार्टीज. लेकिन जो कॉमन लीगल सिस्टम में होता है वो ये होता है कि जो भी डिसीजन जजेस ने देना होता है वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे, प्रेसिडेंट के लिए तौर पे जो है ना वो मतलब कि लिख लिया जाता है, उसको महफूज कर लिया जाता है आने वाले दिनों के लिए कि उसको एज अ प्रेसिडेंट या एज अ केस लॉ जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना इम्प्लीमेंट होगा. इसमें जो है ना जजेस ये होता है कि फैक्ट्स इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, दोनों पार्टीज़ को इट इज़ अ नेचुरल जस्टिस टू लिसनिंग द बोथ ऑफ द पार्टीज़. ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस है कि आपने दोनों पार्टीज़ को सुनना है. इसमें जजेस क्या करते हैं, दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं. ठीक है, उनके वकला को जो ना जो भी इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्स उसको माइंड में रखते हुए, जो भी लॉज रिटर्न में मौजूद होते हैं उसको माइंड में रखते हुए जो ना डिसीजन देते हैं. ठीक है, इसमें जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो जजेस का रोल होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता. ठीक है, पैसिव रोल होता है. ठीक है, लॉज अपने से भी कुछ केसेस में वो कर लेते हैं. ठीक है, कुछ केसेस में वो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जो है ना कोडिफाइड फॉर्म में जो लॉज होते हैं उसी को माइंड में रखते हुए जो है ना वो डिसीजन देते हैं. लेकिन जो कॉमन लीगल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जजेस जो है ना एविडेंस वगैरह की बेस पे और जो भी आर्गूमेंट्स दोनों पार्टीज़
ने जो है ना किए हैं, और फिर वहाँ पे जूरी बैठी होती है, ठीक है, वो जो है ना आपस में डिसाइड करती है, ठीक है। देन जो है जजेस को बताते हैं, जजेस का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। मतलब कि जजेस का बहुत एक्टिव रोल होता है इन कॉमन लीगल सिस्टम में, ठीक है। जजेस जो है ना बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिधर ये इंप्लीमेंट हो रहा है? स्पेन, चाइना, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान में भी इंप्लीमेंट हो रहा है, इंडिया में भी इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। इस तरह जो है ना जो कॉमन लीगल सिस्टम है वो इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान में भी कॉमन लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है, बांग्लादेश में भी इंप्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो सिविल लीगल सिस्टम है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो रिटर्न फॉर्म के अलावा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में मौजूद नहीं है, ठीक है, उसको आप सिविल जो है ना लॉ नहीं कह सकते। कॉमन लीगल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में मौजूद नहीं होता, ठीक है। अगर हम यूके की एग्जांपल ले लें तो उनका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लिखे हुए मौजूद हैं, इसलिए हम उसको जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम पार्शली जो है ना रिटर्न कहते हैं, पार्शली रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद जो है ना प्रेसिडेंट, सिविल केसेस में जो है ना प्रेसिडेंट का एज सच एज कोई रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप जो है ना सम केसेस ऐसे होते हैं कि जो है लॉयर जो है ना केस लॉ जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं इन कोर्ट में कि जी इसी नोयत का केस आया था पहले भी और उस पर क्या डिसीजन हुआ है, ठीक है। फिर उसको भी माइंड में रखते हुए जो है ना जजेस अपने डिसीजन देते हैं। कॉमन लॉ तो टोटली बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो जो भी केस लॉ पहले जो डिसीजन हो चुके हैं जजेस की तरफ से उसी को माइंड में रखते हुए जो है ना नेक्स्ट जो है ना डिसीजन देता है इन कॉमन लीगल सिस्टम में। जूरी का रोल जो है ना बहुत एक्टिव रोल होता है इन कॉमन लीगल सिस्टम में, ठीक है। लेकिन जो सिविल केसेस में जो है ना जूरी होती नहीं है, ठीक है। जो जज है वही जो है ना फैसला देते हैं फैक्ट्स की बेस पे, ठीक है। जो भी फैक्ट्स वो एस्टेब्लिश करते हैं उसी को माइंड में रखते हुए वो जो है ना डिसीजन देते हैं। लेकिन इन जो है ना कॉमन लीगल सिस्टम में जो है ना ले पर्सन होते हैं, मतलब कि वो जजेस नहीं होते, जो जूरी में बैठे हुए लोग होते हैं वो जजेस नहीं होते, ठीक है। वो फिर जो है ना लीगल रीजनिंग इंडक्टिव, ठीक है, वो फिर उसको जो है ना जो भी फैक्ट्स इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं एविडेंस से और विटनेस से, ठीक है, उसको जो है ना बात करते हैं आपस में, ठीक है, डिसीजन देते हैं। देन जो है ना फाइनल डिसीजन जो है ना वो होता है जज का, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इसी से ले लें कि क्रिकेट मैच में 2 अंपायर ग्राउंड में मौजूद होते हैं, ठीक है। वो जूरी उनको कंसीडर कर लें और जो थर्ड अंपायर है, ठीक है, वो उसको जो है ना जज कंसीडर कर लें, ठीक है। अब जो थर्ड अंपायर का फैसला होता है, ठीक है, वो फाइनल डिसीजन होता है। ऐसे ही जो है ना जज का जो फैसला होता है इन कॉमन लीगल सिस्टम में वो फाइनल डिसीजन होता है। हिस्ट्री, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये बेसिकली रोमन लॉ से ड्राइव हुआ है, ठीक है। रोमन लीगल सिस्टम के वाले से कंप्लीट जो है ना ब्रीफली लेक्चर जो है ना इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली ये वहाँ से यूरोप से ड्राइव हुआ है, ठीक है। रोमन लीगल सिस्टम जो कोड थे जस्टिनियन के, ठीक है, कॉर्पस जूरी सिविलाई, ये बेसिकली वहाँ से ड्राइव हुए हैं। कॉमन लीगल सिस्टम जो है वो इंग्लैंड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। मैग्ना कार्टा वगैरह और जो बिल ऑफ राइट्स हैं, पिटिशन ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वगैरह से ये जो है ना लॉज ड्राइव हुए हैं। लेकिन ये जो है ना रिटर्न फॉर्म में जो है ना यूके के लॉज मौजूद नहीं है, ठीक है। पार्शली रिटर्न है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिटर्न फॉर्म में मौजूद है। सोर्सेज ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेजिस्लेटर, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेटर है, वो ही जो है ना सिविल केसेस में जो है ना लॉ मेकिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टम्स हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने आपको पहले कहा था कि जो लेजिस्लेटर हैं, लॉ मेकिंग बॉडी जो करते हैं, उनका बहुत एक्टिव रोल है इन सिविल केसेस में। लेकिन जो के कॉमन के लीगल सिस्टम है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब यूके का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, अनरिटन है, तो उसके डॉक्यूमेंट कुछ लिखे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे है सच है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का, बांग्लादेश का, वो वैसा लिखा हुआ नहीं है जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। बेसिकली वो वैसा लिखा हुआ नहीं है। लेजिस्लेटर का भी कुछ रोल होता है इसमें। जैसे अगर आप यूके कॉन्स्टिट्यूशन की मैं आपको एग्जांपल दूं तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैग्ना कार्टा है, ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ राइट्स हैं वो भी लेजिस्लेटर के लिखे हुए हैं, पिटिशन ऑफ राइट्स हैं वो भी लेजिस्लेटर, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, ये बेसिकली जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे जो है ना ये लेजिस्लेटर के लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका जो मोस्टली जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनरिटन है, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो जजेस बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं इसमें, ठीक है। जो जजेस के बनाए हुए लॉज हैं
वो बहुत जो है ना इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। उसके बाद कस्टम्स, उसके बाद कन्वेंशंस, जो एग्रीमेंट्स होती हैं बिटवीन टू टेरिटरीज़, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। उसके बाद जो कस्टम्स और प्रैक्टिस वहाँ पे ड्राइव, क्योंकि वहाँ पे शुरू से चलता आ रहा है कि जो जजेस ने डिसीजन दे दिए हैं वो उसको ही फाइनल डिसीजन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, उसी डिसीजन को जो है ना महफूज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आने वाले दिनों में एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे उसे जो ना यूज़ करते हैं। और उसके बाद इंक्विजिटोरियल सिस्टम एंड एडवर्सल सिस्टम, इसमें ये होता है कि बेसिकली जो है ना नॉट लायर आस्क क्वेश्चन एंड डिमांड एविडेंस, ठीक है। इसमें जजेस जो है ना फैक्ट्स एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। एक फ़र्ज़ करें दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट है, ए और बी के दरमियान, ठीक है। ए पार्टी से पूछेंगे तो उससे एविडेंस कलेक्ट करेंगे, फैक्ट्स कलेक्ट करें, फैक्ट्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। देन बी पार्टी से पूछेंगे और फिर जो भी फैक्ट्स जो है ना एस्टेब्लिश होगा उसी को माइंड में रखते हुए और जो रिटर्न लॉज मौजूद होंगे उसी को माइंड में रखते हुए जो है ना जजेस अपने डिसीजन दे देंगे। कॉमन लीगल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कॉमन लीगल सिस्टम में ये होता है कि पहले आपने एक पार्टी से पूछा है, ठीक है, उससे एविडेंस कलेक्ट किए हैं, फिर बी पार्टी से पूछा, उससे एविडेंस कलेक्ट किए हैं। जैन जूरी जो बैठी होती है वहाँ पे वो जो है ना फिर डिसीजन करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर जो फाइनल डिसीजन होता है वो जजेस की तरफ से होता है, ठीक है। वो उस डिसीजन वो जो डिसीजन देता है वो जो अगर उसी नवीयत का पहले केस ला मौजूद हो तो उसी को माइंड में रखते हुए वो डिसीजन देता है। अब एविडेंस टेकिंग में ये है कि एविडेंस डिमांड आर विद इन द सॉवरन इंक्विजिटोरियल फंक्शन ऑफ द कोर्ट, नॉट विद इन द लॉयर, ठीक है। जैसे कि मैं आप पहले ही बता चुका हूँ कि जुडिशरी जो है ना इसमें फैक्ट्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है और फिर उसी को माइंड में रखते हुए जो है ना अपना डिसीजन देती है। कॉमन लॉ में ये होता है कि पहले एक पार्टी से एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, देन बी पार्टी से एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर जो केस लॉ मौजूद होता है उसी को माइंड में रखते हुए जो ना जज अपना आने वाला जो प्रेसिडेंट है वो सिलेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एज अपना जो डिसीजन है वो एज अ प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना होता है, तो ये बहुत एक्टिव रोल होता है इसका कॉमन लीगल सिस्टम में जजेस का। एवोल्यूशन में ये है कि बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। सिविल जो लॉज हैं वो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि वो रोमन लीगल सिस्टम के जो ना वहाँ से इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। ओरिजिन उसका रोमन लीगल सिस्टम है। उसमें जो प्री क्लासिकल पीरियड था, पोस्ट क्लासिकल पीरियड था, मिडियल एजिस का पीरियड था, ठीक है, उसमें काफ़ी एवोल्यूशन आई, तो काफ़ी तब्दीलियाँ आई। उसके बाद अगर हम कॉमन लीगल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा आया, ठीक है, फिर बिल ऑफ राइट्स, पिटिशन ऑफ राइट्स, उसके बाद फिर एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ना एवोल्यूशन हुई कॉमन लीगल सिस्टम में। उसके बाद रोल ऑफ जजेस एंड लॉयर ड्यूरिंग ट्रायल, जो जजेस आर एग्जामिनर, ठीक है, एंड एवेलुएट द होल प्रोसेस ड्यूरिंग द ट्रायल इन सिविल लॉ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जजेस जो है ना वो फैक्ट एस्टेब्लिश करते हैं केस के और देन जो है ना उस अपना डिसीजन देते हैं जो कि उनके कोडिफाइड फॉर्म में जो लॉ लिखे हुए मौजूद होते हैं उसी को माइंड में रखते हुए वो अपना डिसीजन देते हैं। लेकिन जो कॉमन लीगल सिस्टम है उसमें क्या आता है कि जजेस आर एम्पायर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जजेस जो है ना, अगर आप एग्जाम्पल ले लें क्रिकेट की, तो उसमें जो थर्ड अंपायर होता है, ठीक है, वो जजेस होते हैं। जूरी जो वहाँ पे बैठी होती है वो जो दो अंपायर ग्राउंड में खड़े होते हैं उनको जूरी कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है। और फिर जो फाइनल डिसीजन होता है वो जजेस ही देते हैं, ठीक है। तो उसमें उसके बाद इसका कंक्लूजन आता है सिविल जो लॉज हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं यूरोप से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि रोमन लॉ से ओरिजिनेट है, जस्टिनियन ने कोड लिखे थे कॉर्पस जूरी सिविलाई, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। और ये जो लॉज हैं ये 60 to 65% थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसके बाद कॉमन जो लीगल सिस्टम है ये यूके से ही ड्राइव हुआ है और ज़्यादातर जो ना यूके में ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली वहीं से ड्राइव हुआ है। इसके बहुत से डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। और ये भी बेसिकली ये दो जो लॉज हैं ये 95 to 97% जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है यहाँ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो ना इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिविल एंड कॉमन लीगल सिस्टम। ये बेसिकली अलहदा से सेपरेटली भी लेक्चर पढ़े हैं। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह।